महाकुंभ 2025 के चलते रेल यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई अहम कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के तहत विशेष रूप से 26 मेमो ट्रेनें चलाई गई हैं जो यात्रियों को प्रयागराज तक पहुंचाएंगी। स्टेशन अधीक्षक अवधेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 32 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। आने वाली मौनी अमावस्या के लिए जरूरत के हिसाब से यात्रियों की सुविधा के लिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रिंग रेल सेवा भी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ पर यात्रियों को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने रूट बार यात्रियों के लिए व्यवस्था की है। प्रयागराज स्टेशन के बाहर कानपुर आने वाले यात्रियों के लिए हरे रंग का आश्रय स्थल बनाया गया है। संगम में डुबकी लगाने के बाद वापसी में श्रद्धालु सीधे प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें आश्रय स्थल से सीधे स्टेशन तक जाने के लिए अलग अलग शहरों के रंग के टिकट के आधार पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए वॉलंटियर सहायता करेंगे। खास बात यह है कि वॉलंटियर भी इस रंग के ड्रेस में होंगे, जिस रंग की टिकट के यात्रियों को उनके गंतव्य पर जाने के लिए पहुंचने का निर्देश संबंधित जानकारी दे रहे हैं। दोनों साई स्नान में जो हम लोगों का अनुमान था इतने श्रद्धालु पहुंचेंगे, उससे अधिक पहुंचे हैं। लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस पावन पर्व पर डुबकी लगाई है और हम लोगों ने लगभग 32 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, किसी को असुविधा न हो। और आने वाले समय में जो मौनी अमावस्या है वो हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है और हम लोग आवश्यकता अनुरूप इससे भी अधिक ट्रेनें चलाएंगे मौनी अमावस्या के दिन और उससे 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक भी, जिससे कि यात्रियों का आवागमन सुगमतापूर्वक हो और उनकी यात्रा कहीं बाधित न हो। रिंग रेल हमारे झांसी से भी चल रही हैं, लखनऊ से चल रही हैं, कानपुर सेंट्रल से चल रही हैं। उनका उद्देश्य है कि जहाँ से वो शुरू होती है वापस आके यात्रा वहीं समाप्त करती है। तो जो यात्री गए हुए हैं उसी स्थान से गंतव्य से वापस वो आ सकें उसी ट्रेन के माध्यम से, उनको किस तरह की असुविधा न हो। गाड़ी जाना उनको मालूम होगा कि ये गाड़ी इस समय पर गई है और इस समय पर ही वापस आएगी, वो निर्धारित गाड़ी उस स्थान के लिए। तो ये स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए रिंग रेल चलाई जा रही है। प्रयागराज मंडल में उन्होंने रंग निर्धारित कर दिया है कि इस येलो लाइन, रेड लाइन, इस हिसाब से कि आपको किस गंतव्य में कहाँ जाना है, उस हिसाब से वो स्थान नियत हो जाएगा और उस दिशा की गाड़ी में ही आपको बिठाया जाएगा सुगमतापूर्वक, जिससे आपकी असुविधा न हो। ये हौस पौस न होगी ये प्लेटफार्म में कहाँ जाएँ, आपका गंतव्य स्थान ये है तो आपको इस प्लेटफार्म पर गाड़ी मिलेगी। कानपुर के लिए हरा रंग प्रयागराज में निर्धारित है, वहाँ से आप हरे रंग के उसमें जाएंगे ब्रैकेट में और कानपुर जो जाने वाली गाड़ी है उसमें बैठा दिया जाएगा। आप 15 दिन पहले एडवांस ले सकते हैं यूटीएस टिकट। जरूर नहीं कि आप जिस दिन यात्रा करनी उस दिन ले, ये व्यवस्था मेले के लिए दी गई है, विशेष व्यवस्था। और बाहर स्कैनर लगे हुए हैं बोर्ड में, कानपुर सेंट्रल में भी। तो आपको जो सुविधा चाहिए जिस तरह से आप उसको स्कैनर को स्कैन करिए, अपनी सुविधा उसमें लॉगिन कर दीजिए, आपको सुविधा डिजिटली मिल जाएगी। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।